नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौज़म और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी योजना की, जिससे हमारे देश के बुजुर्गों को, जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, उन्हें उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे विस्तार दिया गया है और अब इसमें शामिल किया गया है उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है। कैसे इसका फ़ायदा मिल सकता है आपको? अगर आपके घर में एक से ज़्यादा दो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 या उसके ऊपर है, तो 5 लाख का टॉपअप आपको इसमें मिल पाएगा। साथ ही अगर हम आपकी बात करें कि ऐसे बुज़ुर्ग जो पहले से ही सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो वो कैसे फ़ायदा ले पाएंगे? उन्हें चुनना होगा, या तो उनकी जो प्रीवियस योजना है उसे चुनना पड़ेगा, या फिर ये जो जन आरोग्य योजना का विस्तार है उसे चुनना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, पहले से ही वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी इस जन आरोग्य योजना को चुन सकता है। कैसे? ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी, विस्तार से आपको बताऊंगी। आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं pmj.gov.in पर जाकर, या फिर beneficiary.nha.gov.in पर जाकर। आधार कार्ड के जरिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। आपके आधार से जुड़े मोबाइल फ़ोन नंबर पर आएगा एक ओटीपी, और आपको ओटीपी फिर दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करते ही पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ दिनों का और इंतज़ार करना होगा। फिर आयुष्मान कार्ड को आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसका विस्तार किया गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि इससे जो बड़ी बात यह है कि पहले ये कंप्लेन की जाती थी, ये कहा जाता था कि जो गरीब वर्ग है या कमज़ोर वर्ग के बुजुर्ग हैं, सिर्फ उन्हें ही इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब किसी भी आप इनकम ग्रुप से आते हो तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सीधे अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है, करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराना है। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था, और सरकार बनाने के बाद एक एक कर बीजेपी सरकार की ओर से अपने उन तमाम घोषणाओं को पूरा करने का काम किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बिंदु था जिसका ऐलान किया गया था, और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर टर्म में इस आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर रहे हैं। हर बार एक नया घटक आता है और वो घटक ज़्यादा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को हासिल करने के लिए ही भारत सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की थी, और इसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि कोई भी इस विकास की दौड़ में, विकास की रेस में पीछे ना छूटे। हर शख्स सरकार की दी जा रही योजनाओं का फ़ायदा उठा सके, फिर चाहे उसमें युवा भारत हो या फिर जो हमारे घर के बुजुर्ग हों, घर के बड़े हों, उनको भी शामिल किया जा रहा है, ताकि उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि दवाओं का खर्चा, इलाज का खर्चा। वो नहीं चाहते कि वो अपने घर के जो युवा पीढ़ी है उन पर बोझ बने, इसलिए उनके आत्मसम्मान के बनाए रखने की दिशा में भी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। योजना की अगर बात करें, 2 घटक शामिल हैं। पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, और दूसरा ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को झारखंड में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था, दूसरे घटक का, और अब इसे विस्तार देने के लिए ही 70 और 70 प्लस के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विस्तार से करीब 6 करोड़ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। और अगर कोई पहले से ही आयुष्मान योजना का फ़ायदा ले रहा है, अगर आपके मन में सवाल आता है कि कोई पहले से ही आयुष्मान योजना का फ़ायदा ले रहा हो, तो उसके घर के बुजुर्ग को इसका फ़ायदा, जो जन आरोग्य योजना का जो विस्तार है, उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो सीधा सिंपल इसमें इसका जवाब यह है कि 5 लाख का जो एक्स्ट्रा टॉपअप उस परिवार के उस मेंबर के लिए मिलेगा जिसकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है। परिवार में अगर आप कहेंगे कि 1 से 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें 5 लाख का जो वो इंश्योरेंस है वो शेयर करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा सवाल, कोई पहले से ही सरकारी योजना का फ़ायदा ले रहा हो, जैसे कि
गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, अगर इस तरह की सेवाओं का फ़ायदा आपके घर के बुजुर्ग ले रहे हैं तो उन्हें ऑप्ट करना होगा, यानी कि एक विकल्प चुनना होगा, या जिस योजना का फ़ायदा वो ले रहे हैं या फिर आयुष्मान भारत योजना में से किसी एक का उन्हें एक योजना को चुनना होगा। एक और सवाल कि अगर कोई पहले से ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले रहा हो तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ वो इस आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा भी ले सकता है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है। और एक और बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि इसे लाभ क्या क्या मिलते हैं। जो इलाज के कुछ घटक हैं, सभी खर्चे उसमें शामिल हैं, वो भी आप बात ध्यान से सुन लीजिए। टेस्ट करवाना शामिल है, ट्रीटमेंट करवाना शामिल है, कंसल्टेशन करवाना शामिल है, अस्पताल में एडमिट होने से पहले का खर्चा, दवा और चिकित्सा के लिए जो दवाएं होती हैं, सामान होता है, उसका खर्चा, सामान्य देखभाल या फिर गहन देखभाल की आवश्यकता है अगर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट का खर्चा, सर्जरी अगर ज़रूरत हो तो, इसके अलावा अस्पताल में ठहरने की सुविधा, खाने की सेवाएं और इलाज के दौरान अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उनका खर्चा भी इस योजना के तहत वहन किया जाएगा। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का खर्चा भी इसमें इस योजना का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शामिल है। इसके अलावा देश भर में जो काम करने वाली 37 लाख आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके परिवारों को लाभ देने के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 70 साल या 70 साल से ज़्यादा 70 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया गया है ताकि इस विकास की दौड़ में जो योजनाओं का फ़ायदा है वो हर शख्स तक पहुँचे और पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी इस योजना का फ़ायदा उठा सके। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार हो रहा ये विस्तार आपके फ़ायदे के लिए है, देश के फ़ायदे के लिए है और हर नागरिक को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर आपके भी घर में कोई है जिसकी उम्र 70 साल है या उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाइए और उन्हें बताइए कि किस तरह से वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार का फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौज़म और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी योजना की जिससे हमारे देश के बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है उन्हें उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे विस्तार दिया गया है और अब इसमें शामिल किया गया है उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है। कैसे इसका फ़ायदा मिल सकता है आपको? अगर आपके घर में एक से ज़्यादा 2 ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 या उसके ऊपर है तो 5 लाख का टॉपअप आपको इसमें मिल पाएगा। साथ ही अगर हम आपको बात करें कि ऐसे बुज़ुर्ग जो पहले से ही सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो वो कैसे फ़ायदा ले पाएंगे? उन्हें चुनना होगा, या तो उनकी जो प्रीवियस योजना है उसे चुनना पड़ेगा या फिर ये जो जन आरोग्य योजना का विस्तार है उसे चुनना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, पहले से ही वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इस जन आरोग्य योजना को चुन सकता है। कैसे? ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी, विस्तार से आपको बताऊंगी। आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं pmj.gov.in पर जाकर या फिर beneficiary.nha.gov.in पर जाकर। आधार कार्ड के जरिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। आपके आधार से जुड़े मोबाइल फ़ोन नंबर पर आएगा एक ओटीपी और आपको ओटीपी फिर दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करते ही पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ दिनों का और इंतज़ार करना होगा। फिर आयुष्मान कार्ड को आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसका विस्तार किया गया है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि इससे जो बड़ी बात यह है कि पहले ये कंप्लेन की जाती थी, ये कहा जाता था कि जो गरीब वर्ग है या कमज़ोर वर्ग के बुजुर्ग हैं सिर्फ उन्हें ही इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब किसी भी आप इनकम ग्रुप से आते हो तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सीधे अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराना है।
ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था और सरकार बनाने के बाद एक-एक कर बीजेपी सरकार की ओर से अपने उन तमाम घोषणाओं को पूरा करने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा बिंदु था जिसका ऐलान किया गया था और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर टर्म में इस आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर रहे हैं। हर बार एक नया घटक आता है और वो घटक ज़्यादा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को हासिल करने के लिए ही भारत सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की थी और इसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि कोई भी इस विकास की दौड़ में, विकास की रेस में पीछे ना छूटे। हर शख्स सरकार की दी जा रही योजनाओं का फायदा उठा सके, फिर चाहे उसमें युवा भारत हो या फिर जो हमारे घर के बुजुर्ग हों, घर के बड़े हों, उनको भी शामिल किया जा रहा है ताकि उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि दवाओं का खर्चा, इलाज का खर्चा। वो नहीं चाहते कि वो अपने घर के जो युवा पीढ़ी है उन पर बोझ बने, इसलिए उनके आत्मसम्मान के बनाए रखने की दिशा में भी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। योजना की अगर बात करें, 2 घटक शामिल हैं। पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और दूसरा ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को झारखंड में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था दूसरे घटक का और अब इसे विस्तार देने के लिए ही 70 और 70 प्लस के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विस्तार से करीब 6 करोड़ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। और अगर कोई पहले से ही आयुष्मान योजना का फ़ायदा ले रहा है, अगर आपके मन में सवाल आता है कि कोई पहले से ही आयुष्मान योजना का फ़ायदा ले रहा हो तो उसके घर के बुजुर्ग को इसका फ़ायदा, जो जन आरोग्य योजना का जो विस्तार है उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो सीधा सिंपल इसमें इसका जवाब यह है कि 5 लाख का जो एक्स्ट्रा टॉपअप उस परिवार के उस मेंबर के लिए मिलेगा जिसकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है। परिवार में अगर आप कहेंगे कि 1 से 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 या उससे ज़्यादा है तो उन्हें 5 लाख का जो वो इंश्योरेंस है वो शेयर करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा सवाल, कोई पहले से ही सरकारी योजना का फ़ायदा ले रहा हो जैसे कि गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, अगर इस तरह की सेवाओं का फ़ायदा आपके घर के बुजुर्ग ले रहे हैं तो उन्हें ऑप्ट करना होगा, यानी कि एक विकल्प चुनना होगा, या जिस योजना का फ़ायदा वो ले रहे हैं या फिर आयुष्मान भारत योजना में से किसी एक का उन्हें एक योजना को चुनना होगा। एक और सवाल कि अगर कोई पहले से ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले रहा हो तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ वो इस आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा भी ले सकता है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है। और एक और बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि इसे लाभ क्या क्या मिलते हैं। जो इलाज के कुछ घटक हैं, सभी खर्चे उसमें शामिल हैं, वो भी आप बात ध्यान से सुन लीजिए। टेस्ट करवाना शामिल है, ट्रीटमेंट करवाना शामिल है, कंसल्टेशन करवाना शामिल है, अस्पताल में एडमिट होने से पहले का खर्चा, दवा और चिकित्सा के लिए जो दवाएं होती हैं, सामान होता है उसका खर्चा, सामान्य देखभाल या फिर गहन देखभाल की आवश्यकता है अगर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट का खर्चा, सर्जरी अगर ज़रूरत हो तो, इसके अलावा अस्पताल में ठहरने की सुविधा, खाने की सेवाएं और इलाज के दौरान अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उनका खर्चा भी इस योजना के तहत वहन किया जाएगा। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का खर्चा भी इसमें इस योजना का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शामिल है। इसके अलावा देश भर में जो काम करने वाली 37 लाख आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके परिवारों को लाभ देने के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 70 साल या 70 साल से ज़्यादा, 70 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया गया है ताकि इस विकास की दौड़ में जो योजनाओं का फ़ायदा है वो हर शख्स तक पहुँचे और पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी इस योजना का फ़ायदा उठा सके। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार हो रहा ये विस्तार आपके फ़ायदे के लिए है, देश के फ़ायदे के लिए है और हर नागरिक को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर आपके भी घर में कोई है जिसकी उम्र 70 साल है या उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाइए और उन्हें बताइए कि किस तरह से वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार का फ़ायदा ले सकते हैं।
धन्यवाद।